जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश खेदावी और इस वीडियो में आप सबका स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने देखा गुप्त आगमन के बारे में, हमने देखा रैप्चर के बारे में और अंत के दिनों में क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में हमने देखा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो समय जो चल रहा है वो है, ये समय जो है ये अनुग्रह का समय है, जिसको कलीसिया अवधि भी कहा जाता है। ये परमेश्वर के क्रोध का समय नहीं है, ये जो समय ये अनुग्रह का समय है। उसके बाद जो घटना होने वाली है वो घटना होने वाली है गुप्त आगमन यानी रैप्चर। उसके लिए दूसरा शब्द भी है मेघा रोहन। तो रैप्चर में यीशु मसीह जो है विश्वासी लोगों के लिए आने वाले हैं। यीशु मसीह धरती पर नहीं आएंगे, यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आएंगे, मगर हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, कलीसिया को ऊपर उठा लिए जाएगा। हम यीशु मसीह को बादलों पे मिलेंगे और वहां से यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। अभी रैप्चर और यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, बहुत सारे मसीह लोगों को लगता है कि ये एक ही घटना है, बट ये अलग अलग घटना है, क्योंकि वो अलग अलग वक्त में ये जो घटना है ये घटना होती है। जैसे मैंने कहा कि रैप्चर होता है विश्वासी लोगों के लिए, और जो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो होता है जो यहूदी लोग हैं उनके लिए, इज़राइल ये देश के लिए होता है। और जैसे हमने देखा कि रैप्चर में यीशु मसीह धरती पे नहीं आने वाले हैं, मगर दूसरे आगमन में यीशु मसीह जो है वो धरती पे आने वाले हैं, वो इज़राइल में आने वाले हैं। रैप्चर में हम धरती से स्वर्ग में जाएंगे और यीशु मसीह के जो दूसरे आगमन में हम स्वर्ग से धरती पे हम इज़राइल में आएंगे। तो ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। अभी रैप्चर हमें मालूम नहीं है कि कब होने वाला है, कभी भी हो सकता है, हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मगर यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो होने वाला है महाक्लेश समय के बाद, ये हमें मालूम है। तो रैप्चर यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये अलग अलग घटनाएं हैं। तो रैप्चर के बाद, गुप्त आगमन के बाद जो घटना होने वाली है वो है महाक्लेश, जो कि 7 साल का यह समय होगा। 3.5 साल उसको क्लेश कहा जाता है और 3.5 साल के बाद उसको कहा जाता है महाक्लेश समय। तो इसके बाद जो घटना होने वाली है, और आज के वीडियो में हम महाक्लेश के बारे में बात करने वाले हैं, हम क्लेश समय के बारे में बात करने वाले हैं, और अगले 2-3 वीडियो में हम इसी बात के ऊपर हम बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि महाक्लेश के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद महायुद्ध। अभी इस महायुद्ध में इंग्लिश में कहा जाता है उसको आर्मेगेडोन, और इस आर्मेगेडोन में, इस युद्ध में जो इज़राइल देश की जो दुश्मन है उनका खात्मा हो जाता है। और उसके बाद ईसा मसीह का जो 1000 साल का शासन इस धरती पे चालू हो जाता है। यानी यीशु मसीह 1000 साल इस धरती पे रहेंगे, तो यीशु मसीह राजा बन के इस धरती यरूशलेम से इस धरती के ऊपर शासन करेंगे, और हम भी उनके साथ शासन करेंगे। ये वचन में लिखा गया है। और उसके बाद जो होने वाला है वो है बड़ा श्वेत सिंहासन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। और ये हम लोग के लिए नहीं है, ये है अविश्वासी लोगों के लिए। तो ये सब अंत के दिनों में ये सब घटना होने वाली है। और जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं क्लेश समय के बारे में, महाक्लेश के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो सवाल के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और वो सवाल है, क्या विश्वासी महाक्लेश समय से जाएंगे? क्योंकि हमें तो मालूम है कि महाक्लेश समय आने वाला है, वो 7 साल का होगा। क्या विश्वासी इस समय से जाएंगे? तो ये सवाल के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा करके मसीह लोग जो है वो विश्वास करते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो वो विश्वास करते हैं प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर पे, पूर्व क्लेश, यानी
क्लेश समय से पहले कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा। उसको कहा जाता है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, और यह पवित्र शास्त्र के अनुसार है, और बहुत सारे मसीह इसके ऊपर विश्वास करते हैं। बट कुछ मसीह जो होते हैं वो विश्वास करते हैं मध्य क्लेश रैप्चर में, यानी कि 3.5 साल के बाद कलीसिया का विश्वासियों का रैप्चर होगा। और कुछ मसीह लोग जो होते हैं वो विश्वास करते हैं पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, यानी कि महाक्लेश समय के बाद 7 साल के बाद विश्वासियों का रैप्चर होगा। तो ये सब अलग अलग विश्वास या अलग अलग धारणाएं हैं। तो हम आज देखने वाले कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। और जो क्लेश समय जो है उसको दानियल का 17वां सप्ताह भी कहा जाता है, और उसको याकूब के संकट का समय भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे उसको क्यों कहा जाता है दानियल का 17वां सप्ताह। परमेश्वर ने दानियल को एक भविष्यवाणी दी थी, और वो भविष्यवाणी थी 70 सप्ताह के लिए। अभी एक बात याद रखना बहुत आवश्यक है, जब हम भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, भविष्यवाणी के जब हम समझते हैं परमेश्वर की कृपा से, तो एक सिद्धांत हमें याद रखना है। वो सिद्धांत है दिन के लिए साल सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक दिन का मतलब है एक साल। तो ये जो भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी थी 70 सप्ताह के लिए। अभी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 70 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? 70 गुना 7 यानी कि 490 दिन। तो 490 दिन का मतलब क्या हुआ? 490 साल। तो जो भविष्यवाणी दी गई थी वो भविष्यवाणी दी गई थी 490 साल। तो जब हम भविष्यवाणी को पढ़ते हैं दानियल 9 में, और परमेश्वर की कृपा से हम एक वीडियो बनाएंगे दानियल 9 के बारे में, दानियल की भविष्यवाणी के बारे में, तो जब हम पढ़ते हैं तो 483 जो साल की जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है। अभी जो बाकी है वो है बाकी 7 साल की भविष्यवाणी बाकी है। तो ये जो 7 साल की जो भविष्यवाणी जो है वो क्लेश समय के जो 7 साल है उसके बारे में है। तो इसलिए उसको कहा जाता है दानियल का 70वां सप्ताह। और जैसे मैंने कहा उसको याकूब के संकट का समय भी कहा जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल दिया गया था, उसका नाम रखा था इज़राइल। तो ये जो समय जो है वो है इज़राइल के लिए संकट का समय है। ये मसीही लोग के लिए संकट का समय नहीं है, ये कलीसिया के लिए संकट का समय नहीं है, ये याकूब के संकट का समय है। और याकूब का नाम परमेश्वर ने बदल दिया गया था, उसका नाम रखा था इज़राइल। तो उसके बाद में हम ये वचन पढ़ेंगे। हम जाएंगे यिर्मयाह 30:7। हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं, वो याकूब के संकट का समय होगा। यहां पे क्या लिखा गया? जो क्लेश समय है उसके जैसा कोई भी दिन नहीं है, मगर वो किसके लिए होगा? वो याकूब के संकट का समय होगा, वो इज़राइल के संकट का समय होगा। ये कलीसिया के लिए नहीं होगा, ये विश्वासी लोगों के लिए नहीं होगा, ये याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सिर्फ परमेश्वर कितना मोहब्बत करता है इज़राइल देश को। अभी और भी वचन पढ़ेंगे। और जो विश्वास करते हैं कि विश्वासी ये सब संकट के समय से जाएंगे, क्लेश समय से जाएंगे, इस वचन के ऊपर ध्यान देना। हम जाएंगे 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाला प्रकोप का मतलब क्या? आने वाला क्लेश समय, उससे वो हमें बचाता है। तो यीशु मसीह हमें क्लेश समय से जाने नहीं देगा, वो हमें बचाएगा, और इसलिए हमारा रैप्चर होने वाला है। आइए हम दूसरे वचन में जाएंगे, रोमियो अध्याय 5:9।
अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्यार किया है, हमारे लिए क्रूस के ऊपर खुद का बलिदान दिया है, लहू बहाया है, जिससे हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है। जो अतीत के जो पाप है, जो भविष्य के जो पाप है, जो वर्तमान के जो पाप है, सब पापों से हमें मुक्ति मिल चुकी है और हमें धर्मी ठहरा है। यहां पे लिखा है तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो यीशु मसीह हमें क्रोध से बचाएगा। हम तीसरे वचन में जाएंगे 1 थिस्सलुनीके अध्याय 5, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त हो। क्यों यीशु मसीह ने हमको चुना है, क्यों आज हम मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह हमें उद्धार देना चाहते हैं। तो ये जो क्रोध के जो दिन है वो हमारे लिए नहीं है, वो विश्वासी लोगों के लिए नहीं, वो अविश्वासी लोगों के लिए है, वो यहूदी लोगों के लिए है। यीशु मसीह ने हमें चुना है ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम रैप्चर से स्वर्ग में जा सके। तो इन सब वचन से आपको पता चला गया कि हम विश्वासी लोग, हम ये क्लेश समय से नहीं जाएंगे। अभी हम आखिरी वचन पढ़ेंगे और किसी को भी अभी भी अगर कुछ आशंका है कि विश्वासी भी क्लेश से जाएंगे तो ये वचन के ऊपर आप ध्यान देना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4:1, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में से एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहली तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वो कहता है कि यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इस बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। तो अभी ये जो वचन हमने पढ़े वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 4। तो अभी आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे कि 1 से 3 में 19 बार खलीसिया ये शब्द का प्रयोग हुआ है, 19 बार। मगर ताज्जुब की बात यह है कि अध्याय 4 से लेकर 19 तक खलीसिया ये शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी 1 से 3 में है, 4 से 19 में नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो यहां पे हम देखते इस वचन में, जो वचन हमने पढ़ा उस वचन में हम देखते कि यीशु मसीह ने यूहन्ना को ऊपर स्वर्ग में बुलाया। अब यूहन्ना जो है वो एक कलीसिया का प्रतीक है। तो इसका मतलब है कि अध्याय 4 में जो है, इस 4 में कलीसिया को ऊपर उठाया गया है, यानी अध्याय 4 में रैप्चर हुआ है। 1 और 3 में कलीसिया के बारे में लिखा है, मगर 4 के बाद 19 तक नहीं लिखाया है, क्योंकि अध्याय 4 में कलीसिया का रैप्चर हो चुका है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से लेकर 19 तक आप जब देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो वहां पे क्लेश समय के बारे में लिखा है। महाक्लेश में जो जो घटना होने वाली है उसके बारे में लिखा है। तो क्यों 4 से लेकर 19 तक कलीसिया ये शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि कलीसिया धरती पे नहीं है। जब क्लेश समय धरती पे होगा तब कलीसिया धरती पे नहीं है, कलीसिया जो है वो स्वर्ग में है, क्योंकि अध्याय 4 में चर्च का रैप्चर हो चुका है। यीशु मसीह ने चर्च कलीसिया को, विश्वासी लोगों को ऊपर बुलाया है। तो ये वचन से आपको पता लग गया होगा कि जब धरती के ऊपर जब क्लेश समय चालू होगा तब कलीसिया वहां पे नहीं होगा। तो भाइयों बहनों, आपको इस वचन के द्वारा, इस वचनों के द्वारा पता चला होगा कि कलीसिया जो है वो क्लेश समय से नहीं जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते ये समय के लिए, धन्यवाद देते कि आपकी कृपा से हम इस क्लेश समय से नहीं जाएंगे।
ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।